दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है क्षेत्रफल या रकबा या एरिया निकालने की जो प्रचलित इकाइयां हैं उनमें क्या संबंध है, किस तरह से ये एरिया को किस यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा आप लोग जानते हैं कि खेती की जो माप है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, अब भी है, पहले और ज़्यादा था। हर एरिया में अलग अलग तरीके की पैमाइश थी, उसमें जो बीघा था वो भी डिफ़र करता था। तो जैसे आप जानते हैं कि पहले CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति यानी फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीग्रेड ग्राम और सेकंड, ये 3 तरह की प्रणालियाँ थीं अलग अलग। तो इनको ये सोचा गया कि इनको एक कर दिया जाए ताकि ये पूरे विश्व में एक चले। तो अब जैसे पूरे विश्व में MKS चलती है यानी मीटर किलोग्राम और सेकंड, ये पद्धति चलती है, उसी तरह से पूरे भारतवर्ष में भी एक ही इकाई मान के चला गया कि जो पैमाइश है खेतों की वो एक पर्टिकुलर एक ही खास तरह की इकाई वो पूरे देश में लागू की जाए। तो उसको करते हुए हेक्टेयर और एकड़, एयर, ये जो 3 इकाइयाँ थी, हेक्टेयर, एकड़ और एयर, इनको स्टैंडर्ड कर दिया गया और ये कहा गया कि पूरे देश में इन्हीं तीनों इकाइयों को हम चलेंगे, इन्हीं तीनों इकाइयों में एरिया मापा जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे कि जब भी आप देखें तो कहीं पर 1 एकड़ में वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ कच्चा बीघा चलता है, दूसरी तरफ वो कहेंगे कि हमारे यहाँ पक्का बीघा चलता है, यानी कच्चा बीघा और पक्का बीघा में भी फ़र्क है। तो इस सब को मिटाने के लिए ये कहा गया कि हम एक इकाई लेते हैं और उसको हेक्टेयर और एकड़ और एयर, इस तरह से हम इनको नापें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हेक्टेयर और एक एकड़ का क्या संबंध होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं, यानी एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। और ये हेक्टा, जैसे आप जानते हैं 100 का मल्टीपल है, तो एक हेक्टेयर में 100 एयर भी होते हैं। तो एक हेक्टेयर में 100 एयर बराबर 2.47 एकड़, और ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब हम आते हैं एक एकड़ में, फिर इसी को लेकर के जब आप एक एकड़ को वर्ग मीटर में बनाएंगे तो ये 4047 वर्ग मीटर बनते हैं, और एक एयर में 100 वर्ग मीटर बनेंगे, क्योंकि एयर और हेक्टेयर आप देख रहे हैं कि एक हेक्टेयर में 100 एयर है तो एक एयर में 100 वर्ग मीटर बनेंगे। अब आप आइए, डेसिमल एक यूनिट है, एक एकड़ में 100 डेसिमल होते हैं, एक डेसिमल में 1000 वर्ग कड़ी होती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे यहाँ जो जरीब यूज़ करी जाती है तो वो जरीब 20 मीटर या 22 गज की जरीब होती है। तो उस जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं, मतलब 100 कड़ी मिलाकर के पूरी एक जरीब बनती है। तो अगर आप एक जरीब को 100 कड़ी या 20 मीटर या 22 गज को, चूंकि एक गज में 3 फीट होते हैं तो इसको 66 फुट भी आप कर सकते हैं। अब एक जरीब से जब हम जरीबों से वो एरिया निकालते हैं तो एक छोटी यूनिट, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके गांव में लेखपाल कहेंगे कि मैं गट्ठे से नाप रहा हूँ, तो एक जरीब में वो 20 मीटर की जरीब है, उसमें 2-2 मीटर के 10 गट्ठे हो जाएंगे। तो एक गट्ठे में फिर आपको 2 मीटर मिलेगा, यानी एक गट्ठे की जो लंबाई होगी वो 2 मीटर की होगी या फिर 10 कड़ी की होगी। तो इस तरह से कड़ी यानी जरीब लेकर के या गट्ठा लेकर के भी पैमाइश की जाती है। अब आप इधर हम देखते हैं कि कच्चे बीघा और पक्का बीघा क्या होता है। तो एक एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है,
जबकि 6.25 ये कच्चा बीघा होता है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है पक्का बीघा और कच्चा बीघा में। यानी पक्का बीघा जो है वो बड़ा है, 1 एकड़ में 1.6 पक्का बीघा है, और जो कच्चा बीघा है वो छोटा है, यानी 1 एकड़ में 6.25 कच्चा बीघा होता है। अब इनको वर्ग मीटर में जब आप देखेंगे तो एक बीघा जो पक्का है वो 2530 वर्ग मीटर के बराबर होता है, या 2025 वर्ग गज के बराबर होता है। इसी तरह से एक जो कच्चा बीघा है वो 1936 वर्ग गज के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए कि एक वर्ग मीटर को जब वर्ग गज में बदलेंगे तो एक वर्ग मीटर में 1.196 वर्ग गज होते हैं, और एक मीटर में 1.0989 गज होता है। तो इस तरह से ये मोटी मोटी इकाइयाँ हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक बीघे में जो बिस्वांसी होती हैं वो 20 बिस्वा होती हैं एक बीघे में, और एक बिस्वा में 20 बिस्वांसी होती है। तो ये भी एक उनमें बीघा बिस्वा बिस्वांसी में फ़र्क है। एक बीघे में 20 बिस्वा और एक बिस्वा में 20 बिस्वांसी, इस तरह से भी एक इनमें रिलेशन है। मेनली जो आपको देखना है वो ये देखना है कि आपकी जो खतौनी है उस खतौनी में अब सारा रकबा, पूरा का पूरा रकबा, जो भी खेत का आपका रकबा है वो हेक्टेयर में लिखा हुआ है, और एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, या एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। तो जब भी आप अपने खतौनी वाले रकबे को एकड़ में बदलें तो उसमें 2.47 से गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा करने के बाद में वो आपका जो संख्या आएगी वो एकड़ में आ जाएगी, और एक एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर हम कड़ियों से नाप रहे हैं तो एक कड़ी, एक एकड़ जो है वो 1 लाख वर्ग कड़ी के बराबर होगा। ठीक है, एक एकड़ 1 लाख वर्ग कड़ी के बराबर होगा, और एक हेक्टेयर 2,50,000 वर्ग कड़ी के बराबर होगा। ये जो जरीब है हमारी, जो 100 कड़ी की जरीब है, गंटरी जरीब जिसको कहते हैं, उससे ये पैमाइश है। तो जैसे ही अगर कोई पैमाइश करे तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वो जरीब उनकी 20 मीटर की है या नहीं है, 100 कड़ियाँ हैं उसमें या नहीं है, और 100 कड़ियों के ही हिसाब से ज़्यादातर नापने में कन्वीनियंस रहती है, क्योंकि खेत ऊंचे नीचे होते हैं, मेड़ें भी इधर उधर होती हैं। तो हमें सबसे जो खेत नापने की जो सबसे आसान जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो जरीब ही रहता है, क्योंकि जरीब ऊंची नीची और गीली जगह में सब जगह वो चल जाता है, उसको थोड़ा मोड़ भी लेते हैं। तो इस तरह से जरीब से पैमाइश में आपको आसानी रहती है, और जरीब से उसकी लंबाई चौड़ाई निकाल लें। अगर हम खेत की चारों भुजाएं नाप लें तो उसके बाद में फिर उसका रकबा निकाल लिया जाता है। अब रकबा निकालने के कुछ ऐप भी आ गए हैं, उस ऐप के माध्यम से भी निकल जाता है रकबा, लेकिन ये यूनिट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इस यूनिट्स पर एक आपका वीडियो बनाया है, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।